बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज डिस्कशन का हमारा मौजू प्रॉफिट ऑन डेट जो है उसके अंदर दो बजट जो अभी नया रिसेंटली फाइनेंस एक्ट आया, बजट आया। तो फाइनेंस एक्ट 2021 जो कि लागू होगा टैक्स ईयर 2022 के ऊपर, यानी कि जो अगला पूरा साल है 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2022 तक। इस दौरान जो प्रॉफिट ऑन डेट के अंदर तब्दीलियां आई हैं, आज हम उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो स्पेसिफ़िकली जो डिमांड की गई थी वो थी हमारे बाबर समान भाई हैं व्याड़ी से, उन्होंने। तो ये डेडिकेट हम करेंगे बाबर भाई को, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बड़े एक्टिव रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट ऑन डेट में होने वाली तब्दीलियां कौन सी हैं, जिसमें रेट्स में तब्दीली आई। फिर उसके बाद इन्होंने जो उसकी टैक्स रिजीम थी उसका थ्रेश होल्ड अगर हम बात करें तो पहले इन्होंने 36 मिलियन तक रखा था कि अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट एनुअली 36 मिलियन तक है तो आप फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर थे। और अगर आप एक्सीड करते थे 36 मिलियन को तो आप नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर चले जाते थे। यानी कि आपका जो मुनाफा है, आप जो अर्न करेंगे वो आपकी ग्लोबल इनकम के हैं या नॉर्मल इनकम जो आपकी जैसे बिज़नेस इनकम है उस स्लैब के मुताबिक जो है वो टैक्स होना था। और अभी इन्होंने अगर मैं बात करूं नए बजट की और जो नया टैक्स ईयर है इसके अंदर इन्होंने इस लिमिट को कम करके 5 मिलियन तक कर दिया है। तो अगर आपकी इनकम 5 मिलियन तक है, अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट जो आप अर्न कर रहे हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो फ्लोट किए गए हैं मार्केट में, तो वहाँ पे आप 5 मिलियन तक अगर आप प्रॉफिट ऑन डेट सालाना कमा रहे हैं तो आप फाइनल टैक्स के अंदर जो है वो फॉल करेंगे। और अगर आप 5 मिलियन से एक्सीड कर जाते हैं तो आपकी जो इनकम है या आपकी जो टैक्सेशन की रिजीम है वो एक नॉर्मल बिज़नेस इनकम के तौर पे ट्रीट होगी। और उसके लिए जो नॉर्मल बिज़नेस के जो स्लैब रेट्स हैं वो आपके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं रेट्स के ऊपर जो 7B और सेक्शन 151 के अंडर आते हैं। अगर मैं रेट की बात करूं तो पहले जो रेट था पिछले साल वो ये था कि 5 मिलियन तक 15% आपके ऊपर चार्ज किया जा रहा था। और 5 मिलियन से ऊपर आपकी 36 मिलियन तक की जो रेंज थी उसमें 17.5% और 20% 3 स्लैब बनाई गई थी। अब उन्होंने चूँकि थ्रेश होल्ड जो है वो इनकम का कम करके 5 मिलियन तक ले हैं, तो इसलिए उन्होंने अब आप एक फ़्लैट रेट जो है वो दे दिया है। फ़्लैट रेट उन्होंने 15% का लगा दिया। यानी कि अगर आपकी इनकम 5 मिलियन तक है, जो कि लास्ट ईयर भी आलमोस्ट 15% ही था, तो अब चूँकि 5 मिलियन की बाद वाली स्लैब्स ही ख़त्म कर दी गई हैं, तो इसलिए इस वक्त जो प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर जो रेट लग रहा है वो 15% लग रहा है। तो फ्लैट रेट जो है, अब आप देखेंगे कि अगर आपकी इनकम सालाना 5 मिलियन तक है तो आपके ऊपर जो प्रॉफिट ऑन डेट का रेट होगा वो 15% होगा। उसके अलावा एक और बड़ा लेकोना था, एक और बड़ी डिस्कशन थी और बड़ी कन्फ्यूजन थी, वो ये थी बैंकों की विदहोल्डिंग जो वो 151 में कर रहे थे। उसको 20 दफ़ा इन्होंने काफ़ी हद तक रैशनलाइज़ कर दिया है। वो ये था कि लास्ट ईयर ये था कि अगर आपका मुनाफा या अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट जो आप बैंकों से अर्न करते हैं वो 5 लाख रुपए तक था, तो बैंक उसके ऊपर 10% विदहोल्डिंग करते थे। तो नॉर्मली बहुत सारे लोगों का जो प्रॉफिट ऑन डेट था वो 5 लाख तक बन रहा था, जिस वजह से वो 10% बैंक काटता था। लेकिन उसको जब वो आईरिस पोर्टल में जाके पंच करते थे तो जो पोर्टल कैलकुलेट करके रिटर्न का फॉर्म कैलकुलेट कर रहा था वो 15% पे करता था। तो वो जो 5% डिफरेंशियल था उसके ऊपर बहुत से लोग परेशान थे। उनके जहन में एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, क्योंकि पहले जो 151 के अंडर 7B में जो रेट्स होते थे वही उतना ही बैंक विद होल्ड करता था। चूँकि वो फाइनल थी इनकम, तो इसलिए लोग क्या करते थे कि जितना टैक्स विद होल्ड हुआ और जितनी उन्होंने इनकम अर्न की उसको डालते थे, फर्दर कोई लाइबिलिटी जमा नहीं करानी पड़ती थी। तो लास्ट ईयर मार्केट में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हुई, जिस पे मैंने एक वीडियो भी की जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बन रही थी। तो इस दफ़ा इन्होंने इसको भी ख़त्म कर दिया है। और अब जो नया टैक्स ईयर होगा इसके अंदर आप देखेंगे कि बैंक भी जो आपका प्रॉफिट ऑन डेट है अंडर 151 सेक्शन वो 15% ही काटेंगे। और 15% ही अगर आपका 5 मिलियन तक है तो आप रिटर्न में डाल के अपनी एक फ़ाइनल लाइबिलिटी जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था जी सो फार रेट्स और विदहोल्डिंग का मामला। और इसके अलावा टैक्स रिजीम के अंदर जो चेंज आई है 5 मिलियन और 5 मिलियन से एक्सीडिंग के ऊपर। अब नेक्स्ट डिस्कशन हम कर लेते हैं कि इस दफ़ा इन्होंने एक क्लास जो है वो 20 इंट्रोड्यूस कराई है
क्लास 20 जो है इन्होंने एक इंट्रोड्यूस कराई है पार्ट 3 ऑफ द सेकंड शेड्यूल के अंदर, जिसमें रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी का एक पूरा जो पार्ट है ये, उसमें जो कि स्पेसिफ़िकली डील कर रही है फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। तो अब यहाँ भी अगर आप देखें आके साल 2022 में, तो आपको ब्रॉडली अगर आप इसको डिस्कस करें तो दो तरह की सिक्योरिटीज़ नज़र आएंगी। एक वो तमाम बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ जो अदर देन इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट हैं, या आप कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो फाइनेंस डिवीज़न के अंडर जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बनाई गई हैं, स्पेशल कंपनीज़, जैसे कि नेशनल सेविंग है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट्स हैं। तो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की इस्टेब्लिश्ड एंटिटीज़ या फेडरल गवर्नमेंट की जो फ्लोटेड सिक्योरिटीज़ हैं, अगर वहाँ से आप अर्न कर रहे हैं, तो आपको इन्होंने एक नई टैक्स रजीम दे दी है। उसके मुताबिक ये है कि इन्होंने कहा है कि अगर, जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगर नेशनल सेविंग की मैं बात करता हूँ तो इसमें आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स, रेगुलर इनकम, ये चंद एग्जांपल्स हैं, और एनआईटी यूनिट्स हैं। अगर आपको यहाँ से अर्न कर रहे हैं तो आप 7B और 151 के जो टैक्स रेट आपने ऊपर मैंने आपसे डिस्कस किए, फ्लैट 15% और 5 मिलियन, उससे इन सिक्योरिटीज़ को इन्होंने इस्तिस्ना दी है। अब क्या है कि अगर आपकी फेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ से प्रॉफिट ऑन डेट आप अर्न कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर फ्लैट 15% देंगे, उसके ऊपर 5 मिलियन की भी शर्त नहीं है। आप 5 मिलियन से ऊपर भी मुनाफा कमाते हैं तो वो सारे का सारा आपका 15% टैक्स, और ये फ़ाइनल होगा आपके लिए। तो इन्होंने इस दफ़ा ये, यानी कि दो ब्रॉडली अगर मैं डिस्कस करूँ तो इन्होंने बेसिकली दो ब्रॉड इन्होंने कैटेगरीज़ बना दी हैं कि एक सिक्योरिटीज़ या एक ऐसे तमाम सिक्योरिटीज़ या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो अदर देन इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट हैं, और एक वो हैं जो इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट हैं। फेडरल गवर्नमेंट वाली जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं वो सारी की सारी 15% में आएंगी। उनके ऊपर वो अपर जो कैप है 5 मिलियन की वो भी नहीं लागू होती, और वो जितना भी मुनाफा आप कमाएंगे वो 15% पे होगा, और वो सारे का सारा फ़ाइनल के अंडर आ जाएगा। तो आप तमाम प्रैक्टिशनर्स, जैसे तमाम लोग जो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, तो वो इस दफ़ा यानी कि नेक्स्ट ईयर आप वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि आया जो प्रॉफिट ऑन डेट कमाया जा रहा है या अर्न किया जा रहा है, क्या वो फेडरल गवर्नमेंट की इशूड सिक्योरिटी से है या अदर देन दैट है। अदर देन दैट के ऊपर वो पीछे जो हमने रेट डिस्कस किए 7B और 151 की जो रेट्स हैं वो लागू होंगे, जबकि फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर ये सिर्फ़ और सिर्फ 15% फ्लैट लगेगा, और 5 मिलियन की कैप भी नहीं है, और जितनी भी इनकम होगी वो सारी की सारी फ़ाइनल के अंडर आ जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं चंद एक्सक्लूजन्स को। जैसे कि आप देखें कि पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल के अंदर एक क्लास थी 72 जो कि डील कर रही थी प्रॉफिट ऑन डेट को, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है इस वक्त। इसको भी इन्होंने जो है वो एक्सक्लूड कर दिया है इस बजट के अंदर। उसके अलावा हम क्लास 74 ऑफ द सेम शेड्यूल, उसमें भी आप देखें हब पावर कंपनी के प्रॉफिट ऑन डेट को ये क्लास डील करती थी, तो इसको भी इन्होंने इस दफ़ा एक्सक्लूड कर दिया है। थर्ड हमारे पास है क्लास 90A, पाकिस्तान मोर्टगेज रीफाइनेंस कंपनी के जो बॉन्ड्स के ऊपर आप लोग जो प्रॉफिट ऑन डेट कमा रहे थे वो उनका एग्जेम्प्ट था, तो इस क्लास को भी इस बजट के अंदर निकाल दिया गया है, जिसके तहत अब ये क्लास भी जो है वो यानी कि अगर आप पाकिस्तान मोर्टगेज रीफाइनेंस कंपनी के बॉन्ड्स के ऊपर जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। और कुछ मॉडिफिकेशंस आई हैं, वो ये मॉडिफिकेशन अगर आप ये देखें कि अगर हम बात करें एग्जम्पशन फ्रॉम द टोटल इनकम की, तो पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल इसके अंदर ये था कि जितना भी प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के ऊपर कमा रहे थे वो लोग जिनके अथॉराइज्ड बैंक के अंदर पाकिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट्स थे, तो ऐसे तमाम लोगों के ऊपर प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो लागू नहीं हो रहा था। लेकिन इस दफ़ा इसमें उन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, और उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन और नॉन रेजिडेंट कंपनीज़ जो हैं, अगर वो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन बैंक अकाउंट या ऐसे तमाम सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक ने इशूड किए हैं इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेन करेंसी अकाउंट स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो उन तमाम लोग जो हैं सिर्फ उनकी इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट होगी। अगर कोई पाकिस्तानी रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है वो इन अकाउंट्स के अंदर
अकाउंट से कोई प्रॉफिट ऑन डेट कमा रहा है तो उसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पशन 79 के अंदर जो है वो दी गई है, वो भी उन तमाम अफराद को जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो पैसे जो हैं वो रेमिट कर रहे हैं बाहर से, और यहाँ पे वो पाकिस्तान करेंसी का जो अकाउंट है PKR अकाउंट जो है वो खुलवा रहे हैं, और वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं या तो उनके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होल्डर हैं, इसके अलावा ओवरसीज़ नाइकॉप उनके पास है या CNIC है, और वो पाकिस्तान के अंदर पैसे रेमिट करते हैं, यहाँ पे वो अकाउंट के अंदर रखवाते हैं, उसके ऊपर वो प्रॉफिट ऑन डेट कमाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर वो टोटल इनकम के ऊपर एग्जम्पशन है। तो समझ के आई कि रेजिडेंट पर्सन अगर वो बाहर से पाकिस्तान में पैसा लेके फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में रख लेते हैं, या लोकल जो आपका शेड्यूल बैंक के अंदर अकाउंट है और वो सारे का सारा पैसा जो है वो रुपी अकाउंट के अंदर रखें या फ़ॉरेन अकाउंट के अंदर रखें, और पैसे सारे से बाहर से लेके आएँ और उनके ऊपर अगर वो प्रॉफिट ऑन डेट अर्न कर रहे हैं तो वो उनका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ये चंद मतलब आप कह सकते हैं कि तब्दीलियाँ थी प्रॉफिट ऑन डेट की टैक्सेशन को लेके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मामले में अब क्लियर हो चुके होंगे। आपका कोई भी मज़ीद सवाल है इस वीडियो के हवाले से या जो कंटेंट हमने डिस्कस किया इस हवाले से, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारी ये पूरी काविश आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को भी जो आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।